नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। एनएमसीएच में बांट बिना नोच क्लिप वाला मास्क। डॉक्टर बोले 136 डॉक्टरों की मौत के बाद भी जान से हो रहा है खिलवाड़। तो वहीं बिहट्टा ईएसआईसी अस्पताल के 350 बेड पर 22 मई से इलाज। सेना व बिहार सरकार में बनी सहमति। तो बिहार में अब लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। 15 जिलों में 100 से भी कम मरीज मिले, जबकि 1.40 लाख से अधिक किए गए टेस्ट। तो आज की बड़ी खबरों से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मेहनत का फल होता है। तो न्यूज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट की। बिहार में बीते 24 घंटे में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के नए 5,871 मामले सामने आए, जबकि 1.40 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए थे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 30 अप्रैल को एक दिन में 15,853 संक्रमित मिले थे। वहीं गुरुवार को सिर्फ 5,871 संक्रमित मिले हैं। कोरोना संक्रमण के बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 54,406 है। लेकिन बिहार के पटना में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पटना जिले में सिर्फ मिले 1,281 पॉजिटिव मरीज। गुरुवार की शाम 4 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में 1,40,070 लोगों का कोविड टेस्ट किया गया। अब तक कोरोना के बिहार में 6,17,397 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पटना जिले में गुरुवार को 1,281 संक्रमित मरीज मिले थे, जबकि बीते बुधवार को यहाँ 1,244 मरीज ही पॉजिटिव पाए गए थे। यानी आंकड़ों में ज्यादा का अंतर नहीं है। हालांकि कई जिलों में मरीजों की संख्या कम भी हो रही है। अररिया में 169, बांका में 132, तो बेगूसराय में 249, भागलपुर में 137, दरभंगा में 145, ईस्ट चंपारण में 192, गया में 232, गोपालगंज में 139, कटिहार में 135, किशनगंज में 120, मधेपुरा में 104, तो मधुबनी में 139, मुंगेर में 184, मुजफ्फरपुर में 356 और नालंदा में 217 लोग पॉजिटिव मरीज पाए गए। इसके अलावा पूर्णिया में 182, सहरसा में 107, समस्तीपुर में 258, तो सारण में 125, शिवहर में 128, सुपौल में 191, तो वैशाली में 103 संक्रमित मिले। और बता दें कि जिन जिलों में 100 से भी कम मरीज मिले उनमें 15 जिले शामिल है। अरवल में 61, औरंगाबाद में 89, वेस्ट चंपारण में 95, तो सीतामढ़ी में 74, सिवान में 91, रोहतास में 45, नवादा में 40, लखीसराय में 60, खगड़िया में 54, जमुई में 55, जहानाबाद में 23, तो शेखपुरा में 14, कैमूर में 9, भोजपुर में 45, तो बक्सर में 48 मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि बिहार में रिकवरी रेट अब बढ़कर 91.32% हो गई है। तो वहीं बिहार में 136 डॉक्टरों की मौत से दहशत में रह रहे डॉक्टरों के सामने बड़ा खतरा आ गया है। ड्यूटी के दौरान उन्हें जो मास्क पहनने को दिया जा रहा है वो सुरक्षा के मानक पर सही नहीं है। पटना के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। जूनियर डॉक्टरों ने मास्क पर सवाल खड़ा करते हुए नोज क्लिप नहीं होने का आरोप लगाया है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ संस्थान के अन्य जिम्मेदारों से सुरक्षा की मांग की है। BMSICL के MD कहना है कि मास्क में ऐसी गड़बड़ी नहीं है। कौन से मास्क की NMCH में सप्लाई है? डॉक्टरों की सुरक्षा में हो रही है लापरवाही। नालंदा मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर अध्यक्ष डॉक्टर रामचंद्र का कहना है कि ड्यूटी पर सीधा संक्रमितों के संपर्क में आने वाले डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। डॉक्टर के साथ आए दिन अनहोनी हो रही है। असमय ही काल में गाल में समा रहे डॉक्टरों की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं है। JDA के साथ डॉक्टर देवांशु का कहना है कि हॉस्पिटल को कोरोना के लिए डेडिकेटेड बनाया गया है, लेकिन यहाँ जो मास्क दिया जा रहा है उसमें संक्रमण का बड़ा खतरा है। तो वहीं दूसरी ओर पटना के बिहट्टा स्थित सिकंदरपुर स्थित ESIC हॉस्पिटल में कोविड-19 मरीजों के लिए सुविधाएं बढ़ाने लगी है। 22 मई से यहाँ कोरोना मरीजों का 350 बेडों पर इलाज शुरू हो जाएगा। इस पर सेना व राज्य सरकार के प्रतिनिधि के बीच हुई बैठक में सहमति बन गई है। बता दें कि 500 बेड के इस अस्पताल में 10 अप्रैल से कोरोना मरीजों के लिए 50 बेड से शुरुआत की गई थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों की बढ़ती संख्या और अव्यवस्था पर पटना हाईकोर्ट ने भी तीखी आलोचना की थी। काफी वाद विवाद के बाद आखिरकार इस सेना के हवाले किया गया। कई दिनों तक राज्य सरकार, आर्मी मेडिकल कॉर्प व ESIC की टीम के बीच बातचीत पर सहमति बनती नहीं दिखी। इससे यहाँ सुविधा बहाल होने में देरी हुई।
बुधवार को आर्मी और यहां पहुंचे ग्रुप कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन और राज्य सरकार के नोडल अधिकारी अशोक तिवारी सहित अधिकारियों की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें सेना की टीम जो पूर्व से 76 बेड पर अपनी सेवा दे रहे थे, उन लोगों ने आपसी समीक्षा के बाद 22 मई से उसे बढ़ाकर 200 तक करने की सहमति दिखाई। उनके इस निर्णय के बाद अब 500 बेड वाले इस अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए 350 बेड हो जाएंगे। इसमें सेना की टीम 200 बेड पर अपनी सेवा देगी, जबकि 50 बेड ईएसआईसी और 100 बेड राज्य सरकार की टीम के हवाले होंगे। दूसरी ओर बिहार में लॉकडाउन 2 का सख्ती से पालन करवाने का आदेश दिया गया है। इसी के मद्देनजर रखते हुए सासाराम में बुधवार को सामनगर थाना के पोस्ट ऑफिस चौराहा पर पुलिसकर्मियों ने एक ऑटो को रोका। ऑटो में 12 यात्री सवार थे और सभी युवा थे। पूछताछ में पता चला कि ये लोग बेवजह सड़क पर तफरी करने निकले थे। एक साथ एक ऑटो में 12 यात्रियों को देखकर पुलिसकर्मी जब इन लोगों से सवाल करने लगे, तब ये लोग कोई माकूल जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने इन लोगों से मेढक डांस करवाया, सभी को सड़क पर मेढक की तरह उछलने की सजा डाली।